इन बाइबल आयतों के द्वारा आप देख पाएंगे कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है मसीह के अंदर क्या है। और मैं ये विश्वास करता हूँ इन आयतों को जानने के बाद आप पहचान पाएंगे अपनी सामर्थ्य को जो आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है। तो इन आयतों को आप देख सकते हैं और इन आयतों को आप कोशिश करें मेडिटेट करने के लिए इन आयतों के ऊपर, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम कर सके। हम देखते हैं यूहन्ना 1:12, उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब आप इस आयत को देखते हैं, इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने सच में यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, सच में आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है और उसके ऊपर विश्वास कर लिया है, तो बाइबल इस तरह से बताती है आपकी पहचान के बारे में कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं। आप परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार रखते हैं और वो अधिकार इस्तेमाल करना शुरू करें जब आप प्रार्थना करते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं उस अधिकार के साथ उसके सामने जाएं, कहें, मेरे परमेश्वर, हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया और ये तेरा वादा है, तूने कहा है कि जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो तेरे बेटे और बेटियां बनते हैं। और आप इस अधिकार को पहचानिए, आपके पास अधिकार है परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का, जो आप विश्वास करने के द्वारा बन चुके हैं। इस अधिकार को आप प्रार्थना के अंदर इस्तेमाल कीजिए, प्रार्थना के अंदर इस अधिकार को लाना शुरू करें। और जब आप इस अधिकार को यूज करेंगे प्रार्थना के अंदर, आप परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देख पाएंगे। और आगे चल के हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपसे किसने प्यार किया? इससे पहले कि आप यीशु को प्रेम करें, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपकी पहचान के बारे में, आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, अपने बेटे को दे दिया। इसका मतलब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपको वो सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा जिसने संसार को बनाया, वो आपसे प्यार करता है और आपके लिए अपने बेटे को दे दिया, ताकि यदि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, आप नाश नहीं होंगे। आप अपने पापों को मानते हैं, मानकर छोड़ते हैं और यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, आप कभी नाश नहीं होंगे। ये उसने वादा किया है। अपनी पहचान को, इस चीज को आप पहचान लीजिए, जो पहचान आपको मसीह में मिलती है, कि आप कभी भी नाश नहीं होंगे। और आगे चल के हम देखते हैं एक और आयत, यूहन्ना 11 उसकी 25 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। देखो कितनी बड़ी बात यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बोल रहा है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया और यीशु जीवन है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अब यीशु ये खुद के बारे में बोल रहा है, यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। आप पहचान लीजिए यीशु ने आपको क्या दे रखा है। वो परमेश्वर का बेटा है, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और सबसे बड़ा जो वादा उसने किया, आप कभी मरेंगे नहीं, आपके पास हमेशा की जिंदगी है यदि आप यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं। आप कभी मरेंगे नहीं। इन 3 आयतों को आप याद करें, आप रट लें, और इन आयतों के साथ जब आप प्रार्थना के अंदर जाएंगे, आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, आपको पता होगा कि आपकी पहचान मसीह के अंदर क्या है। यूहन्ना 11:25, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 1:12 और बहुत सारी आयतें हैं मेरे अजीजों, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सच मानिए, इस बात के ऊपर विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता।
अपनी ज़िंदगी में उसे स्वीकार कीजिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने इन आयतों को पढ़ा है और इन आयतों के ऊपर मनन किया है, आप आमीन टाइप कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप इन आयतों के ऊपर मनन करें। परमेश्वर आपसे पर्सनली इन आयतों के द्वारा बातें करेगा। परमेश्वर आपको और आपके घर को, आपके परिवार को, आपके कामों को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन।